सभी को शिवोहम शिवोहम गुरुजी। शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे 832 सीखेंगे। उससे पहले हम जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन हमारा एक जगह नहीं रहता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले हम 10 बार भौरा की तरह गुंजन करेंगे। उसके बाद हम 832 करेंगे। पहले हम अपना शरीर को सही करेंगे। सही करने के लिए क्या करना है? हमें आंख को पूरी तरह से बंद रखना है, हाथ का मुट्ठी बनाना है और कान के अंदर में बंद करना है। लेकिन हमें आंख जब तक ले भांगे हमारा 10 बार ना हो जाए तब तक ले हमें आंख को खोलना नहीं है। श्वास जब हम भरेंगे तब भौरा की तरह हम गुंजन करेंगे। फिर श्वास को जब तक ले भौरा गुंजन रहता है तब तक ले हमें ध्यान से रखना है। और ध्यान में हमें ये रखना है कि पूरी तरह से कंपन जब तक ले होता रहे तब तक ले हमें आंख को खोलना नहीं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर श्वास को भरना है और फिर भौरा की तरह हमें गुंजन करना है। ऐसे हम 10 बार करेंगे। तो हम कभी कभी क्या होता है, बिस्तर पर भी जाते हैं, नींद नहीं आता है, तो हमें नींद को सही करने के लिए भी ये चीज हमें करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज को नहीं करते हैं तब तक ले हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, तो उस समय के लिए हमें शांत होने के लिए और मन को ठीक होने के लिए हमें ये क्रिया करना बहुत जरूरी है। तो आए पहले एक बार हम लोग सीखेंगे। इसके बाद कान को पूरी मुट्ठी को बंद करें, आंख को वायु तत्व से कान हमें बंद करना है, आंख को पूरी तरह से बंद रखना है। जब तक हम ना बोले तब तक आपको नहीं खोलना है। आंख आपको खोलना नहीं जब तक हम ना बोले। और थोड़ा सा ऊपर माथा को रखकर आकाश की तरफ देखें और धीरे से कान को बंद करें।
हमें आँख को खोलना नहीं है, हाथ को नीचे रखे गोद पे, लेकिन आँख ना खोले आप। दोनों हाथ को पकड़े, धीरे से आँख को खोले और धीरे से थोड़ा सा हाथ को एक बार तैयारी कर ले। दम धीरे मारना है, पूरा टॉप पे मारे, पहला फ्लोर पे। पहला टॉप पे दम धीरे मारना। इसके बाद हमें ये देखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, अष्टमी, नौमी। तो हमें क्या करना है, चंद्र को चलाना है, सप्तमी को भी चलाना है, अष्टमी को भी चलाना है और नौमी को भी चलाना है। और इसका दिशा दक्षिण और पश्चिम है और हमें 2, 4, 6, 8 कदम चलना है। आप 2 कदम चलकर भी छोड़ सकते हैं, 8 कदम भी छोड़ के चल सकते हैं, मतलब 4 कदम भी चल सकते हैं, 6 या 8 कदम चलना है, सम संख्या में चलना है। और इसमें चंद्र में हमें 11 बार या 7 बार श्वास को लेना है। तो पहले हम जब भी हम बिस्तर से नीचे की तरफ जाएंगे तो पहले अपने श्वास को देखेंगे
कि हमारा राइट या लेफ्ट चल रहा है। अगर राइट चल रहा है तो हम राइट करवट में सो जाएंगे और चंद्र को चलाएंगे। उस तरह का नहीं चल रहा है हमें, तो हमें इस आर्म पीठ पे रख के थोड़ा सा श्वास को तो हमारा चंद्र चलेगा। तो हम चंद्र की तरफ लेट जाएंगे और लेटने के बाद में 5 बार आकाश के तरफ रब करेंगे और बिस्तर पे ही राइट को बंद करेंगे, श्वास को इनहेल करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। जब दम घुटने लगे उस समय आप बोलिए आपका कोई भी कामना, तो वो हम जब बोलेंगे तो वो हमारा श्वास जो है, स्वर है, वो पूरा करेगा। जिस तरह हम भगवान के मंदिर में जाकर मांगते हैं, उसी तरह अपने भगवान, अपने अंदर का भगवान, अपने अंदर का श्वास से आप मांगिए। चाहे हमारा पढ़ाई पे हो, चाहे हमारा घर पे हो, चाहे हमारा रिश्ता पे हो, हर कुछ यहां से मांगे। लेकिन घुटने लगे, अब सहन नहीं हो उसी समय बोलिए, लेकिन श्वास छोड़ते वक्त में नहीं बोलना है। सांस जब हमारा भरा रहे उसी समय बोलना है। जब एक बाल्टी में पानी भर जाता है उसी समय घर में लेके आइए। तो श्वास जब तक आपके अंदर में, उसी समय हमें बोलना है। 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें धरती माँ पे आना है, उससे पहले नहीं आना है। तो ये करें, आपका कामना ये 3 दिन में आप मांग सकते हैं। ये हमारा आकाश तत्व है। और दिन भी कौन कौन सा है? दिन भी अच्छा है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है। दिन भी बहुत ही अच्छा है और चंद्र का ही दिन है। तो इसमें आप अगर कुछ मांगते हैं तो आपका जो कामना है वो अवश्य पूरा होगा। तो अपने श्वास से मांगे, चाहे मेरा पढ़ाई पे हो, चाहे हमारा बिजनेस पे हो, चाहे हमारा रिश्ता में खटास आ रहा है, चाहे झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने श्वास से आप मांगे। आपका श्वास आपको पूरा करके देगा। अंदर का शिव से मांगे, अंदर पे जो शक्ति है उससे मांगे, उस शक्ति आपको पूरा करते हुए चला जाएगा। लेकिन उस शक्ति को ध्यान में रखना है, हमें हर समय उस शक्ति का, उस शिव को याद रखना है। हमारे अंदर में बाएं तरफ का शक्ति है, तो कल हम किससे मांगेंगे? शक्ति से मांगेंगे, चंद्र से मांगेंगे, शक्ति से मांगेंगे। वही जब सूर्य आएगा तो भगवान शिव से मांगेंगे। तो हमें जब शिव का दिन आता है, रविवार, शनिवार, मंगलवार, तो उग्र काम, स्पोर्ट्स में जाना है या पहाड़ पर कहीं पर, तो हम उस समय उग्र काम के लिए मांगेंगे, अपने शक्ति के लिए मांगेंगे। तो हम अपने शक्ति के लिए जितना मांगेंगे उससे ज्यादा हमें मिलते चला जाएगा। तो स्वर से आप जब कुछ मांगते हैं तो वो पूरा करते हुए चला जाता है। तो आए, हम लोग सोएंगे नहीं, पहले अपने स्वर को चार्ज करेंगे। स्वर को मतलब 8, 16, 32 को चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर हाथ रखेंगे, पहले अपनी नाभि को पूरी तरह से, पेट में जब भी हम सांस को भरे, पेट गुब्बारा की तरह फूलना चाहिए, पूरा फूले,
इसके बाद होल्ड करें, इसके बाद धीरे से छोड़ना है। थोड़ा सा हमें श्वास को भर के रोकना है। तो पहले हम 8 बार बैठे बैठे करेंगे, सोना नहीं है किसी को। इसके बाद हम 16 बार करेंगे, राइट से लेंगे। इसके बाद हम 32 बार लेफ्ट से लेंगे। तो पहले धीरे से करना है। आए, आप राइट हैंड को अपने छाती के ऊपर में रखिए और लेफ्ट हमें नाभि के ऊपर में रखना है। तो ध्यान से हमें करना है और खिचड़ी मुद्रा भी लगाना है। हाँ करके हमें छोड़ना है। उसी तरह लेफ्ट राइट को नाभि पे रखें। लेफ्ट से हम 16 बार श्वास को, मतलब राइट से हम 16 बार श्वास को भरेंगे और हाँ करके हमें छोड़ना है। ध्यान से देखेंगे।
धीरे से हाथ को नीचे रखें, आराम से मुकुल मुद्रा में हम थोड़ा देर के लिए बैठे। हाथ को रख करें, लेकिन हमें आँख को भी नहीं खोलना है। उसी तरह हम 16 बार श्वास को लेंगे, मतलब 32 बार श्वास को लेंगे और लेफ्ट से लेंगे, हा करके छोड़ना है। कल हम सीखेंगे 111 श्वास अपने जीवन में कैसे प्रगति लाते हैं, वो सिखाएंगे हम। लेकिन आज सीखेंगे हम फिर 32 बार श्वास को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर में रखें, लेकिन जब भी श्वास हमारा पेट फूले तब धीरे से हा करके छोड़ना है। पूरा श्वास को अंदर कब भरना है, थोड़ा देर रोकना है, इसके बाद धीरे से हा करके हमें छोड़ना है।
दर्द आराम से थोड़ा देर 2 मिनट के लिए रेस्ट लें। हमने 16 बार किया है और फिर 16 बार करेंगे। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम।
धीरे से मुकुल मुद्रा में बैठे 2 मिनट के लिए। दोनों हाथ को रख दीजिए। धीरे से आँख को खोलें। जब भी हम ये क्रिया करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन का हर लक्ष्य को पा जाते हैं और मन हमारा पूरी तरह से शांत हो गया। जो हमारा शरीर में हलचल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जो भी हमारा हलचल होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 8, 16, 32 करने का एक नया तरीका से हमने सिखाया। नाक से भरा, हा करके छोड़ा। तो हा मतलब आपका जितना भी डिप्रेशन है, गुस्सा है, सब बाहर चला जाए। तो ये हमें करना है। तो कल हम 111 श्वास को सीखेंगे। अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो 2 मिनट में बताएं, अपने हाथ को उठाएं और बोलें 2 मिनट के लिए। कोई भी बोलना चाहता है तो ये नहीं कि बाद में जब सीधो हम बोले इसके बाद अपने हाथ को उठाएं, ऐसा नहीं करना। हाँ करके हमें छोड़ना है 2 बार में। कल हम 111 श्वास को सीखेंगे और इसमें हम अपने जीवन में बहुत सारा चीज ठीक कर सकते हैं। बोलो। शिवम गुरु जी। शिवम।
गुरुजी मुझे पूछना था, वो जो आप रात सुबह जो उठ के नोज को जो इनहेल करके रोकना है, तो वो बिस्तर के नीचे पैर रख के जब चलते कदम तब भी रोक के ही चलना है या छोड़ के फिर चलना है? ऐसे तो हमने अपना जो कुछ मांगना है बिस्तर पर भी मांग लिए, और हम जब जमीन पर भी उतरे तो अपने श्वास को भरने के बाद में जब कदम चले उस समय भी मांग लिया आप। 2, 4, 6, 8 कदम में भी मांग सकते हैं और श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार तो हमने ऊपर बैठ के विश मांग के और फिर पैर रख के सांस छोड़ दे, हाँ फिर हाँ दोबारा भर, फिर हाँ। दोबारा भर के चले। अरे बाबा, जैसे 11 बार आप यहाँ पर या 7 बार मांगे, मांगने के बाद में श्वास को छोड़ दिए, लेकिन जब धरती माँ पे उतरेंगे तो श्वास को इनहेल करेंगे और उस समय एक बार में ही बोलना है। दो दो मतलब जब एक कदम चलेंगे, फिर दूसरा कदम चलेंगे, फिर तीसरा या चौथा कदम चलेंगे, श्वास को पकड़ के रखना है। और उस समय जब श्वास चौथा कदम हो जाए या 6 कदम हो जाए या 8 कदम हो जाए, उस समय श्वास भरा हुआ रहना चाहिए हमारा, और उसी समय हमें मांगना है और श्वास को छोड़ देना है। भरा हुआ स्वर में मांगना है। ठीक है? हाँ शिव समझ गई, ठीक है। बोलो रेस्टू। शिवोहम सर। शिवम। सर मेरे को खेचरी मुद्रा पूछना है, कैसे लगती है? खेची मुद्रा जीभ को अपने अंदर की तरफ, तलवा की तरफ, जो आकाश से ऊपर का पार्ट है उसमें ले जाके सटाना है, जीभ को रोल करके। रोल करके। हाँ, तो पहले तो हमें सीखना है ये डेली सीखना है पहले। ठीक है? इसके बाद करना है हमें हाँ जी। बच्चे की तरह पहले इसको करना है, इसके बाद में हम करेंगे। तो पहले आप क्रिया कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक होते चला जाएगा। तो हमें बार बार अपने जीवन में प्रकृति को लाना है और आगे बढ़ना है। तो पहले हमने सीखा, अब कल सीखेंगे 111 श्वास में कैसे हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे। तो आज यहीं तक ले रखते हैं, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश को और इस ग्रुप के सभी सदस्य की तरफ से शिवोहम 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 शिवोहम। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हारना सीखिए। जब तक ले हारिएगा नहीं, तब तक ले कोई भी जीत में मजा नहीं आएगा। तो हारिए, इसके बाद जीतिए। यही मेरा शुभकामनाएं आप लोग के साथ में रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। शिवोहम।